आईडीबीआई बैंक 60% निजीकरण के विरोध में पत्रकार परिषद। देखिए ग्राफिन वर्ल्ड न्यूज़ पर आपके अपने चैनल पर। हमारे ऑल इंडिया आईडीबीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड देविदास दुर्गापुर जी हमारे साथ हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बैंक फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और ऑल इंडिया आईडीबीआई एसोसिएशन जो कि बैंकिंग में सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। उनके साथ में बैठे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट मनोहर सप्ताह जी, जो कि बॉम्बे से हैं, और उनके बाजू में बैठे हैं अजय सालवी जी, जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरर हैं। मेरे राइट साइड में बैठे हैं हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विकास भजुरेज। आज आपका सबका वेलकम करते हुए मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। आईडीबीआई एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वैसे तो वो बैंक प्रॉफिट पे है, लगातार 3 साल प्रॉफिट करेंगे। हमारे हिसाब से कोई कारण ऐसा लॉजिकल नहीं हो सकता जिसकी वजह से इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार ने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को कुछ कमिटमेंट दिया होगा, उस कमिटमेंट का एक भाग इस तौर पर ये प्राइवेटाइजेशन निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है, यह हमारा अनुमान है। इसके पहले भी आपने आंदोलन किए थे, ज्ञापन भी दिया था, क्या हुआ? तो जो गवर्नमेंट सोच रही थी प्राइवेटाइजेशन, वो लगभग पिछले 10-15 साल तक नहीं कर पाई। इसका कारण यह है कि हम लोगों ने जो जागरूकता तैयार की और जो अलग अलग लोक प्रतिनिधियों ने भी उसके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दिए, इस वजह से वो प्राइवेटाइजेशन अब तक नहीं कर पाए। फाइनेंस मिनिस्टर से इस संदर्भ में बात हुई, क्या जवाब आया? हमने अभी फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मांगी है, अभी तक हमको नहीं मिली। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फाइनेंस की जो चेयरमैन है उनसे हम मिले, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की जो सांसद है उनसे हम मिले हैं, और उनको हमने अपील किया है कि प्राइवेट आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए आप हमारा साथ दें। अभी बैंक का स्टेटस क्या है? अभी आज की तारीख में 51% से ज़्यादा उसका जो शेयर कैपिटल है वो एलआईसी के पास है। एलआईसी पब्लिक सेक्टर है, लेकिन जहाँ तक आरबीआई रिजर्व बैंक का कहना है कि ये प्राइवेट बैंक है। क्या ये प्रॉब्लम? लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आज भी सीबीआई, सीबीसी या पार्लियामेंट्री कमेटी ये सब उसको लागू है। इसका मतलब गवर्नमेंट और आरबीआई इनमें भी कुछ इस संदर्भ में विवाद है, ऐसा हमें लगता है। क्या बैंक अभी फिलहाल प्रॉफिट में? लगातार 3 साल प्रॉफिट में है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। परफॉर्मेंस बैंक का नहीं रहने से या कर्मचारियों का नहीं रहने से शायद गवर्नमेंट निजीकरण कर सकती है। आंकड़े बताते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आईडीबीआई का है। आगे कोई वजह नहीं। अभी आगे आपकी क्या स्टेज है? अभी हम 8 मार्च को बम्बई में सभी यूनियंस इकट्ठा होकर मिल रहे हैं। उसके बाद हम हमारी रणनीति तय करेंगे, स्ट्राइक के भी कॉल देंगे, पार्लियामेंट के सामने धरना भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होता है तो नए जॉब हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसको भी धोखा आएगा, और उनके जॉब, उनके फैमिली, उनके बच्चे, इनके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। कुल मिला के किसी भी संस्था का, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी गवर्नमेंट की संस्था हो, और स्पेशली बैंकिंग में जितने भी पब्लिक सेक्टर की बैंक है उसका कैरेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक ही रहना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। बैंक प्रॉफिट पे रहने के बाद में भी निजीकरण करने के पीछे की क्या आपको मंशा लगती है? बात साफ है, ये जो गवर्नमेंट है पूंजीपतियों का साथ देना चाहती है, ऐसा हमें लगता है। हमें नहीं पता इसको कौन लेगा, अडानी भी ले सकता है, अंबानी भी ले सकता है। नाम तो आ रहा है कि फेयरफैक्स का, नाम तो आ रहा है कि एनबीडी का, लेकिन वो भी धन्ना सेठी है। जो यहाँ की जनता का पैसा है वो जनता के वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए, ना कि किसी धन्ना सेठ के लिए। सर एक क्वेश्चन है, इससे 49% स्टेक होल्डर ऑफ एलआईसी है, और उसके बाद 45% में स्टेक होल्डर बोलना था इंडिया है। इसके बावजूद अगर बैंक मर्ज किया जाने का काम कर रहा है, देखिए मर्ज तो इसकी पहले 4-5 साल पहले उन्होंने बैंकों को ऑलरेडी मर्ज किया है, लेकिन आईडीबीआई की बोली जब उन्होंने लगाई तो उसके अंदर
क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि LIC के 30% और गवर्नमेंट के 30%, ऐसे 60% ऑफ द स्टेक होल्ड शेयर होल्डिंग उनको बेचना है। क्लियर कट सेल लिखा है उसके अंदर। इस तरह के 7 बैंकों का मर्ज हुआ है हाँ। इंडिया में, इसी बैंक का भी मर्ज होने की प्लानिंग हो सकती है। देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का जो बेचू डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो लेटर निकाला हुआ है, उन्होंने जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है, उसके अंदर तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेल ऑफ IDBI इसका निजीकरण होगा। निजीकरण होगा, ऐसा मुझे उनके इरादों से लगता है। लेकिन इस देश के जनता के भलाई के लिए, इस देश के युवाओं की भलाई के लिए हम इस IDBI के प्राइवेटाइजेशन को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे और इसको रोकेंगे।